गांव की लड़कियां हर साल जिंदा सांप के साथ नहाती हैं। जिंदा सांप के साथ नहाने का मतलब है कि नहाने के पानी में एक जिंदा सांप छोड़ दिया जाता है। वो सांप लड़कियों के बीच से एक को चुनता है और उसके शरीर के अंदर चला जाता है। जिस लड़की के शरीर में सांप जाता है वह पूरे गांव के लिए समृद्धि और खुशहाली लाती है। इस साल मेरी दीदी को चुना गया। पर्वत सांप ने स्वेच्छा से उनके शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही सांप उनके शरीर में गया, दीदी ने तुरंत गाँव के बड़े बुजुर्गों को बुलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि झरने के पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो रहा था। मैं चिंतित होकर बोली, दीदी क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। लेकिन मेरी दीदी पानी से बाहर निकली और मुझे थप्पड़ मारते हुए बोली, क्या तुम मुझसे जल रही है कि मुझे चुना गया? फिर उन्होंने कहा, जल्दी से गांव के सभी लोगों को बुला ला। मैं अपने सूजे हुए गाल को पकड़े हुए, आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए घर पहुंची और सबसे पहले अपनी माँ को खबर दी। मेरी माँ ने जैसे ही सुना कि दीदी को चुना गया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत झरने की ओर दौड़ पड़ी। माँ के जाने के बाद मैंने दीदी के कहे अनुसार गाँव के सभी प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया। इस समय झरने के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सबसे आगे बड़े बुजुर्ग अपनी छड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मेरी दीदी को देखा, फिर गला साफ करते हुए बोले, बुढ़िया जाकर देखो कि यह सच है या नहीं। बड़े बुजुर्ग की बुढ़िया उनकी पत्नी थी, जिन्हें गांव में जादूगरनी कहा जाता था। जादूगरनी की एक आंख खराब थी। कहा जाता है कि जब वो जवान थी तो पर्वत सांप से लड़ाई में उनकी एक आंख चली गई थी। वो कांपते हुए झरने के बीच में मेरी दीदी के पास पहुंची और झुककर पानी में देखने लगी। जादूगरनी ने अचानक चीखते हुए कहा, पर्वत सांप अंदर चला गया है। गाँव की बाकी महिलाएं मेरी दीदी से जलने लगी। वो भी रोज झरने में नहाने लगी, इस उम्मीद में कि सांप उनके शरीर में भी प्रवेश करे और उन्हें भी गाँव में सबसे अच्छा सम्मान मिले। पहले तो मुझे गाँव की महिलाओं का यह व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने दीदी को आराम करते देखा तो मुझे भी थोड़ी जलन होने लगी। मेरी दीदी रोज बिस्तर पर लेटी रहती, उन्हें अच्छा खाना और पीना दिया जाता। पर्वत सांप को 29 दिनों तक पालना पड़ता है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। दीदी का पेट इतना फूल गया था जैसे उसमें एक बास्केटबॉल रखी हो। मेरी माँ दौड़ते हुए घर आई और दीदी के पेट को बार बार देखने लगी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली, हमारा परिवार अब अमीर बनने वाला है। सब जानते हैं कि मेरी दीदी को सबसे पवित्र पर्वत सांप ने चुना है और दीदी तो हर दिन खुश रहती है। मेरी माँ कहती है कि पर्वत सांप शुभ होता है। जादूगरनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पगली, अगर ये पर्वत सांप है तो तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? सांप अगर किसी के शरीर में चला जाए तो इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? क्या तू सच में अपनी दीदी को ऐसे ही छोड़ देगी ताकि सांप उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे और वो मर जाए? जादूगरनी की बात सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि पर्वत सांप के शरीर में जाने से फायदे होते हैं, लेकिन किसी ने इसके नुकसान के बारे में नहीं बताया। यह सोचकर मैं अपनी दीदी के लिए चिंतित हो गई। मैंने जादूगरनी से पूछा, तो अब मेरी दीदी का क्या होगा? जादू